साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम समझेंगे प्रयास 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 4 एवं 5 के अंतर्गत कार्यपत्रक 45, 46, 47, 48 और आंकलन पत्रक 7। चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 45 पेज नंबर 60। दक्षताएं वचन पहचान कर लिख पाना। ये कुछ शब्द दिए हुए हैं। मैं, वह, चिड़िया, हम, थाली, गधे, बकरी, कन्या, केला, पंखे, कन्याएं, बच्चा, रोटियां, माताएं, थालियां, वे, माता, पंखा, दरवाज़ा, बच्चे, केले, खिलौना, बकरियां, गधा, चूड़ी, दरवाजे, खिलौने। अब आपको इन शब्दों को अलग अलग छांटना है। प्रश्न 1 है, ऊपर दिए गए शब्दों को एक वचन बहुवचन में छांट कर लिखिए। देखिए, एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन। थाली, थालियाँ, केला, केले, मैं, हम, पंखा, पंखे, वह, वे, बच्चा, बच्चे, चिड़िया, चिड़ियाँ, रोटी, रोटियाँ, गधा, गधे, माता, माताएं, बकरी, बकरियां, दरवाज़ा, दरवाजे, कन्या, कन्याएं, खिलौना, खिलौने, चूड़ी, चूड़ियाँ। अगला प्रश्न 2, नीचे लिखे एक वचन शब्दों के बहुवचन बनाइए। जूता, जूते, फीता, फीते, औरत, औरतें, लाठी, लाठियाँ, मटकी, मटकियाँ, मटका, मटके। ये था कार्यपत्रक 45। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 46 पेज नंबर 61। दक्षताएं लिंग की जानकारी देने वाले शब्दों की पहचान कर पाना व उनका वाक्यों में प्रयोग कर पाना। दिए गए शब्दों को छांटकर तालिका में लिखिए। रोटी, नाव, पानी, बादल, गली, सागर, नदी, गुल्लक, लहर, नल, दाल, टॉफ़ी, बाजार, कागज, चुटकी, हाथ, कूड़ा, आँख, आलस, साबुन। अब इनको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में लिखना है। स्त्रीलिंग शब्दों में देखिए, रोटी, नाव, गली, नदी, लहर, दाल, टॉफ़ी, चुटकी, आँख। पुल्लिंग में पानी, बादल, सागर, गुल्लक, नल, बाजार, कागज, हाथ, कूड़ा, आलस, साबुन। चलिए अगला, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। पानी, मटके में पानी ठंडा रहता है। बाजार, आज मैं बाजार गया। रोटी, माँ रोटी बना रही है। साबुन, खाने से पहले साबुन से हाथ धोएं। कागज, मैंने कागज की नाव बनाई। विद्यालय, हम विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। प्रार्थना, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। भाईचारा, हमें आपस में भाईचारा रखना चाहिए। ये था कार्यपत्रक 46। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 47 पेज नंबर 62। दक्षताएं अनेकार्थी शब्दों को पहचान पाना व लिख पाना। नीचे लिखे शब्दों के 2 अर्थ हैं। दोनों अर्थों में प्रयोग करते हुए नए वाक्य बनाइए। जैसे कि आम, आम का अर्थ साधारण भी होता है और फल भी होता है। साधारण के तौर पे हम आम का उपयोग करेंगे। यह व्यक्ति आम लोगों के साथ रहता है। फलों का राजा आम है। पर का अर्थ पंख भी होता है, लेकिन भी होता है। चिड़िया के पर होते हैं। मैं वहाँ चला जाता पर भूल गया। अगला है उत्तर, उत्तर का अर्थ जवाब भी होता है और एक दिशा भी होता है। आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। हिमालय भारत के उत्तर में है। पता, पता का अर्थ मालूम भी होता है, निवास की जानकारी भी होता है। मुझे आपके बारे में पता नहीं है।
आपके घर का पता बताइए। इसी प्रकार से कनक, कनक का अर्थ गेहूँ भी होता है और सोना भी होता है। गेहूँ के तौर पर कनक से रोटी बनती है, कनक के आभूषण महंगे होते हैं। यह था कार्यपत्रक 47। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 48 पेज नंबर 63 दक्षताएं। अलग अलग तरह के संदर्भों में आए शब्दों को समझ पाना। झुंड में एक चीज का नाम छांटकर अलग से खाली गोले में लिखिए। देखिए आपको अलग से नाम लिखना है। पहला है कौवा, मोर, गिलहरी, तोता, बिना पंख के कौन होता। देखिए कौवा, मोर, गिलहरी और तोता, इनमें से बिना पंखों वाला कौन होता है? गिलहरी। तो इसे हमें यहाँ लिखना है गिलहरी। इसी प्रकार से दूसरा देखिए मछली, कछुआ, मेंढक, बंदर, कौन नहीं रहता पानी के अंदर। देखिए मछली, कछुआ, मेंढक और बंदर, इनमें से पानी के अंदर कौन नहीं रहता है? बंदर नहीं रहता है। तो यहाँ लिखेंगे बंदर। चलिए अगला देखिए। तीसरा है भैंस, बकरी, कुत्ता, गाय, ऐसा कौन जो घास न खाए। भैंस, बकरी, कुत्ता और गाय, इनमें से घास कौन नहीं खाता है? कुत्ता नहीं खाता है। यहाँ लिखेंगे कुत्ता। चौथा है पेड़, पत्ता, जूता, डाल, इनमें से जो अलग हैं उसे छांट कर लिखो। देखिए पेड़, पत्ता, जूता और डाल, इसमें से अलग कौन है? जूता। यहाँ लिखेंगे जूता। अगला है पांचवा लकड़ी, पटरी, बिल्ली, खाट, इनमें से जो अलग है उसे छांट कर लिखो। लकड़ी, पटरी, बिल्ली और खाट, इनमें देखिए इन सभी में लकड़ी का प्रयोग होता है, बिल्ली अलग है, तो यहाँ लिखेंगे हम बिल्ली। ये था कार्यपत्रक 48। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकलन पत्रक 7 पेज नंबर 64 प्रश्न 1 निम्नलिखित शब्दों में से सही वचन को पहचान कर उचित स्थान पर लिखिए। समोसे, लताएं, मकड़ी, जलेबियाँ, झील, घंटी, कक्षाएं, संस्था। एक वचन और बहुवचन, जो एक है वह एक वचन, जो दो या दो से अधिक है वह बहुवचन। एक वचन में है मकड़ी, झील, घंटी, संस्था। बहुवचन में है समोसे, लताएं, जलेबियाँ, कक्षाएं। अगला प्रश्न 2 निम्नांकित शब्दों के आगे उनके उचित लिंग लिखिए। शब्द लिंग, शब्द लिंग, नहर स्त्रीलिंग, सूर्य पुल्लिंग, दांत पुल्लिंग, यमुना स्त्रीलिंग, तलवार स्त्रीलिंग, अग्नि स्त्रीलिंग, मालिक पुल्लिंग, सुनार पुल्लिंग। प्रश्न 3 नीचे लिखे शब्दों के दो दो अर्थ रिक्त स्थान में भरिए। कुल, कुल का अर्थ योग भी होता है और खानदान भी होता है। गुरु, गुरु का अर्थ आचार्य भी होता है, बड़ा भी होता है। चरण, चरण का अर्थ पैर भी होता है और दौर भी होता है। तीर, तीर का अर्थ बाण भी होता है, किनारा भी होता है। चलिए आगे प्रश्न 4 निम्नलिखित शब्दों से एक एक वाक्य बनाइए। कछुआ, पानी में कछुआ तैर रहा है। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी में अनाज लाते हैं। खेत, किसान खेत जोत रहा है। तालाब, मछलियाँ तालाब में रहती हैं। प्रश्न 5 निम्नलिखित वाक्यों के आगे सही या गलत का निशान लगाइए। मगरमच्छ नभचर प्राणी है, नभ में रहने वाला नहीं, ये गलत है। किसान खेत में काम करता है, सही है। तालाब का पानी पीने योग्य होता है, नहीं।
हमें कचरा सदैव कचरा पात्र में ही डालना चाहिए। सही। यह था आकलन पत्रक 7। इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कार्यपत्रक 45 से 48 और आकलन पत्रक 7 समझा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।